BSc B.Ed सेकेंड ईयर, पेपर 3। इससे पहले हमारा टॉपिक था मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। सेकेंड टॉपिक है हमारा इंटरेक्शन ऑफ रूट विथ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों के साथ होने वाली अभिक्रियाएं, क्रिया। मूल व सूक्ष्म जीवों की पारस्परिक क्रिया। इसके अंदर जो रूट्स पाई जाती है, सबसे पहली जो रूट होती है वो कवक मूल या माइकोराइजा कहलाती है। ये दो फंगाई और रूट्स दो का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशंस इसके अंदर पाया जाता है। सहजीवी सहसंबंध। सहजीवी सहसंबंध के अंदर दोनों ही प्रजातियां एक दूसरे को लाभान्वित करती है। इस प्रकार का संबंध 3 प्रकार का होता है। पहला है बाह्य कवक मूल यानी एक्टोमाइकोराइजा। दूसरा है एंडोमाइकोराइजा, अंतः कवक मूल। और तीसरा पार्ट है बाह्य अंतः कवक मूल यानी एक्टोएंडोमाइकोराइजा। सबसे पहले हम एक्टोमाइकोराइजा के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके मुख्य कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। इसमें प्लांट की जो मेन ब्रांचेस होती है, मुख्य शाखाओं के चारों ओर माइसीलियम बन जाता है और ये हर्टिंग नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। इसे शीथिंग माइकोराइजा भी कहते हैं, चारों तरफ कवर करने की वजह से। इसके जो मेंबर्स होते हैं ये किन किन पे, ये बेसिडियोमाइसिटीज के ऑर्डर एगेरिकल्स के अंदर ये पाया जाता है, जैसे क्लेवेरिया और ट्राइकोलोमा। इसी प्रकार ये पाइनस और कैजुराइना के साथ से संबंध बनाता है। इंडो पैरासाइटिक या इंडोमाइकोराइजा, जिसमें माइसीलियम रूट के कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर एंटर हो जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। सबसे पहला है सिंपल माइकोराइजा। ये इसका एग्जांपल है ऑर्चिड्स और कॉनिफर्स, जिसमें रूट में रूट हेयर्स पाए जाते हैं और यहाँ पर हर्टिंग नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं होता। फंजाई ऑर्चिड्स को यहाँ पर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने देते हैं। इंडोमाइकोराइजा के अंदर दूसरा है वेसिकुलर और आर्बेस्कुलर माइकोराइजा, जिसे VAM भी कहा जाता है, जिसमें फंगल रूट प्लांट के अंदर वेसिकल या आर्बेस्कल का फॉर्मेशन करती है। जैसे जाइगोमाइसेटिस के जो मेंबर्स होते हैं और न्यूक्लियस के जो मेंबर्स होते हैं, एग्जाम्पल जाइगोस्पोरा। इसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की लगभग सभी फैमिलीज़ को इसके अंदर शामिल किया गया है। ये प्लांट के कॉर्टेक्स के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर वेसिकल्स और ब्रांच्ड ऑस्टोरिया यानी चुष्कांक का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पर यह सेल वॉल का पेनिट्रेट करता है, लेकिन साइटोप्लाज्म का ये पेनिट्रेट नहीं करता, भेदन नहीं करता है। तीसरा जो टाइप है वो है एक्टोएंडोमाइकोराइजा, जो एरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके जो मेंबर्स हैं वो आर्बस्टस है। इसके अंदर जो फंगल है वो आउटर कॉर्टेक्स में इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर कॉइल्ड होते हैं और ये सॉइल से प्लांट के अंदर फॉस्फेट, कैल्शियम, आयरन सप्लाई करने का काम करते हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो पाया जाता है रूट्स में, उसे हम रूट नोड्यूल्स या मूल ग्रंथिकाएं कहते हैं।
यह लेग्यूमिनेसी और फैबेसी के प्लांट्स की रूट्स के अंदर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया, इनके इन्फेक्शन के बाद ही ये जो बैक्टीरिया जो राइजोबियम होते हैं वो सिंगल और ग्राम नेगेटिव फ्लैजिलेट, एक कशाभिकीय और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो कि रूट के हेयर से प्लांट के अंदर एंटर करते हैं और प्लांट की जो रूट होती है उसके द्वारा लैक्टिन सीक्रेट किया जाता है, जो इन बैक्टीरिया को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। ये बैक्टीरिया प्लांट के रूट हेयर से अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ पर साइटोकाइनेसिस को सिक्रेट करते हैं और ये स्टिमुलेट होकर सेल्स को डिवाइड करता है, जिससे कि प्लांट्स के अंदर जो रूट सेल के अंदर बार बार पॉलीप्लाइडी हो जाती है और एक नॉट यानी गांठ का निर्माण करती है और वेस्कुलर टिश्यू से इस नॉट को कवर कर दिया जाता है। इस प्रकार जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको एब्जॉर्ब करने में राइजोबियम बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करता है और उसे पौधे तक पहुंचाता है। इसी कारण जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस और रैपिड ग्रोथ होती है। थर्ड इसके अंदर जो हमारा टॉपिक आता है वो है रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग रूट, श्वसन मूल। इसके बारे में भी हम सामान्य जानकारी रखते हैं कि ये जो प्लांट में जो रेस्पिरेशंस रूट्स होती है, ये रेस्पिरेशन में ये जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादातर हेलोफाइट्स यानी लवणोद्भिद या मैंग्रोव वेजिटेशंस प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, जिसमें एविसीनिया और राइजोफोरा ये हमें शीशोर या समुद्री तट के पास में हमें दिखाई देते हैं। इसके अंदर जो प्राइमरी रूट्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होकर सेकेंडरी रूट के रूप में भूमि से ऊपर की ओर आ जाती हैं। इस जड़ों के अंदर, जिन्हें हम न्यूमेटोफोर कहते हैं, ये नेगेटिवली जियोट्रॉफिक होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में प्रकाश की दिशा के अंदर ये ग्रोथ करती है। इसके कुछ भाग में पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम लेंटिकल्स कहते हैं या न्यूमेटोथोड्स भी कहते हैं। यहाँ से ये गैसीय एक्सचेंज करती है और यहाँ पर ये रूट्स ब्रीथिंग यानी श्वसन की क्रिया करती है। इसी कारण इन्हें रेस्पिरेटरी रूट या ब्रीथिंग रूट्स भी कहा जाता है। इस रूट जो है उसके बहुत से पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो रूट के अंदर जो ऊपर की ऊपर दिखाई देता है, अगर टीयर सेक्शन इसका काटा जाए तो इसमें लेंटिकल्स जो है वो एपिडर्मिस पर जो होते हैं, कॉर्टेक्स होता है वो उसके अंदर आउटर, मिडल और इनर पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। थर्ड, इसके अंदर सेपरेशन लेयर्स पाई जाती है जो कि इनको विभक्त करती है। इसके अंदर कॉर्क शेप्ड सेल्स पाई जाती है, स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, स्टार शेप्ड सेल्स इसके अंदर कॉर्टेक्स रीजन में पाई जाती है। इसके अंदर एयर कैविटी पाई जाती है, जिससे कि ये गैसीय एक्सचेंज के अंदर इसको हेल्प करती है। इंटरनल टिश्यूज़ के अंदर एंडोडर्मिस होती है, जो कि स्क्लेरम यहाँ पर एंडोडर्मिस के अंदर की ओर जो दृढ़ोत्तक पेरिसाइकिल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम और उसके बाद में क्रिस्टलाइज्ड सेल रो की पाई जाती है।
इन सब के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, और सेंटर में पिथ इसके अंदर ऐसे प्लांट्स के अंदर उपस्थित होती है। इन प्लांट्स के अंदर कॉर्क सेल में ग्रीन क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, जिसे हम क्लोरोनिमा या क्लोरेनकाइमेटस सेल्स भी कहते हैं, जो पैरेनकाइमेटस होती है या मृदुतकी होती है और ग्रीन होती है। इस कारण उन्हें क्लोरेनकाइमा सेल्स कहा जाता है, जो आउटर, मिडिल और इनर कॉर्टेक्स के अंदर होती है। कॉर्क लेमिना भी कहते हैं इनको। ये गैसेस एक्सचेंज के लिए इसमें रेंटिकल्स प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा इसका स्पेशल कैरेक्टर्स है, कॉर्टेक्स के अंदर एयर कैविटी पाई जाती है, जो भी कोलेनकाइमेटस होती है। इसका फंक्शन है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। इसमें मल्टी रेडियल स्क्लेरेट्स भी पाई जाती है। ये रूट के निकटस एंड पर लिग्निफाइड होकर स्लाइटली कर्व्ड स्टिपुलेट वक्रित स्टिप्यूल्स का निर्माण करती है, जो कि कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है। इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जो कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन और इंडार्च, ये सेकेंडरी ग्रोथ इसके अंदर प्रेजेंट होती है।